हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होता क्या, सबसे पहले हम वो जानेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे डाइस के बारे में। डाइस के बारे में हमने क्वेश्चन ऐड करे इसी सीरीज़ में। इसके बाद कॉइन्स के बारे में। कॉइन्स जो आपके सिक्के होते हैं, रुपये के या फिर कैसे भी सिक्के मान सकते हो आप, जिस हर एक कॉइन के मतलब दो ही साइड होते हैं, ठीक है। उसके बाद कार्ड्स। कार्ड एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले देखेंगे, इजीएस्ट वे देखेंगे, कैलकुलेशन कैसे इजी बनाई जाए आपको, और फास्टेस्ट वे यानी कि कैसे आप तेज़ी से क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे पूछा गया द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड फॉर 1000 टाइम विद फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसीज आपको दी हुई है कि अगर एक सिक्का पहले बता देता हूँ मैं क्या होता है। यहाँ पर देखिए, जो ये सत्यमेव जयते वाला जो पोर्शन होता है यानी कि साइड होती है, इसको आप हेड कहते हैं, इसको आप हेड कहते हैं। और ये वाले जो साइड होती है इसको आप टेल कहते हैं, ठीक है, टेल कहते हैं इसे, ओके, इसको आप टेल कहते हैं, ठीक है। अब जब एक सिक्का 1000 बार उछाला गया तो हेड आया आपका 455 बार, और टेल जो आया वो आपका आया 545 बार, ठीक है। अब देखिए, हमें संभावना यानी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि हर एक इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है इस केस में। वैसे अगर आप एक सिक्के को एक बार उछालते हो तो क्या होगा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, 1/2। टेल आने की भी कितनी रहेगी, 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर 1000 बार उछाला गया जिसमें से उन्होंने फ्रीक्वेंसी दे दिया आपको, तो सिंपली आपको क्या करना है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है इसको आप ऊपर रखोगे और टोटल नंबर ऑफ जो भी आपने ऑब्जर्वेशन करी हैं या फिर जो भी जितनी बार आपने सिक्के को उछाला उसको आप नीचे रखोगे। काटोगे तो आपको मिल जाएगा 0.5455। तो ये संभावना थी आपकी हेड आने की। और टेल आने की क्या होगी, 545 को आप ऊपर रखोगे और 1000 को नीचे रखोगे। अब देखो ये 1000 है नीचे, तो सिंपल क्या करोगे आप, 3 0 हटा के यहाँ पर ऊपर 3 के बाद में एक पॉइंट लगा दो, तो ये आपका ईजीएस्ट कैलकुलेशन को इजी कर देगा। इस तरीके से आपको सिर्फ सिंपल से ये 3 0 हटानी, जितनी भी जीरो आप नीचे से हटाओगे उतनी ही डिजिट्स के बाद आप पॉइंट लगा दोगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए 0.455 एंड 0.545, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द ऑल प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू, ठीक है। जितनी भी आपको संभावना है उनका सम क्या होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो संभावना क्या होगी, या तो आप हारोगे या फिर जीतोगे, दो ही संभावना होगी, ठीक है। अब हार जीत ये दो संभावना आपकी ये रही, ठीक है। अब हार सकते हो एक बार यानी कि 1/2, जीत भी सकते हो उसकी भी 1/2 है। अब इन दोनों को सम कर लो, 0.5 और 0.5, ये हो गया आपका 1, ठीक है। अब डाइस यानी आपने लूडो खेली होगी, उसमें जो गोटा होता है या तो उसमें 1 से लेके 6 तक ही नंबर आ सकते हैं, तो संभावना टोटल कितनी रहेंगी कि 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। अब एक जो नंबर 1 है उसके आने की संभावना कितनी होगी, एक तो एक ही बार होता है ना उसमें, तो 1/6 आपकी उसके आने की संभावना रहेगी। हर एक एलिमेंट की, हर एक जो नंबर है उसकी 1/6 ही रहेगी। अब इसे आप 6 बार प्लस करके देख लीजिए, 1/6 प्लस 1/6, आप इसे 6 बार प्लस करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई में 1/6, यही तो आ जाएगा। 6 से 6 काटोगे यानी कि 1। तो हमने दोनों केसों में देखा कि जब हम डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज को ऐड करते हैं तो उनका सम 1 ही आता है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि हमेशा जो प्रोबेबिलिटी होगी आपकी वो 1 से कम ही रहेगी और 0 से ऊपर ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट लाई बिटवीन। जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही कहा था
कि आपकी प्रोबेबिलिटी की जो रेंज है वो 0 से 1 ही रहती है, यानी कि 0 के और 1 के बीच में ही आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो आएगी। तो आपका सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ प्रोबेबिलिटी पी और ई, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट, ठीक है, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट कहते हैं इसे। क्या है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट? आपका 0.4, यानी कि किसी इवेंट को होने की संभावना या प्रोबेबिलिटी 0.44 है। देन इसको क्या कहेंगे आप? पी नॉट ई, यानी कि प्रोबेबिलिटी ना हो इवेंट के ना होने की। जैसे कि अगर कोई आप मैच, कोई इवेंट मान लीजिए, आप क्रिकेट का मैच कोई इवेंट है, उसमें या तो आप हारोगे या जीतोगे, तो उस केस में क्या कहेंगे? ये आपकी हो गई जीतने की संभावना और ये आपकी हो गई हारने की संभावना, ठीक है। एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। अगर आपने जैसे कोई शादी करवानी है, ठीक है, किसी की शादी होनी है, उसे आप इवेंट मान लीजिए। अब शादी होगी या नहीं होगी? होगी, होने की कितनी संभावना? 0.44। और नहीं होने की कितनी संभावना होगी? 1 में से आपको माइनस कर देना। तो इसका सिंपल फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको, प्रोबेबिलिटी होने की और ना होने की, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी कि इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी के ना होने की, इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। मैं इसे PN से डिनोट कर देता हूँ अभी, ठीक है। इनका जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। तो यही आपका एक मेन फॉर्मूला होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को निकालने के लिए। तो ना होने की प्रोबेबिलिटी हमें पता नहीं, मैं इसे x मान लेता हूँ। प्रोबेबिलिटी होने की 0.44, x की वैल्यू आपको पता करनी है, x की पता हो गई तो हमने x ही P नॉट E को, यानी कि प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट, यानी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हमने x ही तो माना है, तो हमारा x निकल गया, तो हमारे इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी भी निकल जाएगी। 1 माइनस 0.44 आप कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 1 में से आप जब माइनस करोगे 0.44, ये आ जाएगा आपके पास 0.56। आपका आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के ना होने की, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको नोट कर लेना है, वैसे तो ये ध्यान में रहेगा आपके हमेशा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट इज 0.38 देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई नॉट अकरिंग इज, यानी प्रोबेबिलिटी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 0.38। अब मैं दोबारा फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट कर दूंगा, ठीक है। प्लस प्रोबेबिलिटी ना होने की आपको फाइंड आउट करनी है। अब हमें पता है इन दोनों का सम क्या होता है, इन दोनों का सम होता है 1 के बराबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ना होने की, इवेंट के ना होने की कितनी आ गई? 1 में से आपको क्या करना, 1 में से माइनस कर दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ होने की 38। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 0.62 आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 6 कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एन एक, यानी कि किसी इक्के को निकालने की किसी एक बिंडल में से, यानी कि किसी कार्ड्स का आपको एक बिंडल दिया हुआ है, बंडल कहते हैं उसे, ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हैं, डेक, इंग्लिश में तो डेक ऑफ कार्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो इक्का निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास 52 कार्ड होते हैं, जिनमें से स्पेड आपके स्पेड होते हैं, 13 पत्ते आपके स्पेड के होते हैं, जिन्हें आप हिंदी में चिड़ी कहते हैं। इसके बाद क्लब, जिन्हें आप शायद से हुक्म कहते हैं, उसके भी 13 पत्ते होते हैं। डायमंड यानी रेड वाले जो जितने भी होते हैं, डायमंड यानी ईंट वाले पत्ते, वो भी 13 होते हैं। हार्ट वाले यानी दिल वाले पत्ते, वो भी रेड कलर के होते हैं, वो भी 13 होते हैं। अब हर एक जो 13 का पेयर है उसमें एक किंग होता है, यानी कि टोटल आपके पास कितने? 4 किंग होते हैं, ठीक है। 4 ही क्वीन होती हैं और 4 ही जैक होते हैं और 4 ही आपके पास इक्के होते हैं,
ठीक है, अभी आपसे क्या पूछा, 21। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने, 52 का पूरा एक डेक बनता है, यानी कि पूरा एक बंडल बनता है 12 पत्तों का। ठीक है, तो उसमें से आपको 4 ही तो हैं टोटल, तो कितना प्रोबेबिलिटी आ जाएगा आपके पास, 4/52, यानी कि 1/13 आपका आंसर हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर पत्ते बनाए हुए हैं आपके लिए, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर अलग अलग ये वाले हार्ट, स्पेड, हार्ट और क्लब। ठीक है, ये आपके पास 4 इक्के हैं। ऐसे ही हर, जैसे आपके पास 1 2 3 4, ये भी सब आपके पास 4 ही रहेंगे अलग अलग कलर के। अब एक होता फेस कार्ड, यहाँ पर देखिए फेस कार्ड कितने आपके पास, सिर्फ जे, क्यू और के, यानी किंग, क्वीन और जैक के पास ही आपके पास फेस कार्ड कहलाते हैं। कितने जैक कार्ड फेस कार्ड हैं आपके पास, 3, 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 चौक 12 आपके पास फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में ये आपको दिया जाएगा। ठीक है, 12 आपके पास फेस कार्ड होते हैं। उसके बाद किंग कितने होते हैं, 4, क्वीन कितनी होती है, 4, और अगर आपसे पूछे कि स्पेड के एक किंग, स्पेड का किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो होगी आपके पास 1/52, क्योंकि टोटल पत्ते तो 52 है। स्पेड का किंग के कौन ना, एक ही तो है। ठीक है, तो इस पत्ते को निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/52। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू हैपन इज 0.3, यानी कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है 0.3, तो प्रोबेबिलिटी ना होने की क्या होगी, तो इसे सिंपल आप 1 में से माइनस कर दोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी ना होने की आ जाएगी किसी इवेंट के, तो ये कितना आ जाएगा, 0.7 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ए डाइस इज थ्रोन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 and 5, यानी कि आपको सिर्फ 1 लाना है और 5 लाना है। बाकी आपके पास कौन कौन से नंबर बचे, 2, 3, 4 और 6, ये आपके पास कितने बचे, 4 नंबर बचे, और 2 नंबर आपको लाने की प्रोबेबिलिटी आपको पता करनी है। तो अब कैसे पता करते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि डाइस दिखाई कैसे देती है। यहाँ पर देखिए, आपने ये जरूर लूडो तो खेला ही होगा आपकी स्क्रीन पर। इसी गोटे को आप डाइस कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में गोटा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ इसकी 6 साइड होती हैं, ये एक तरह का क्यूब कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 से लेके 6 तक की इस पर गिनती लिखी होती है, इसी को आप डाइस कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, आपको 1 और 5 ही पता करना है, 1 और 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो आपको करना क्या होता है, आपके पास अगर आप एक बार किसी लूडो या गोटे को या डाइस को एक बार गिराते हो तो उसमें कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। यानी कि 6 आउटकम आने की संभावना रहेगी, 6 आउटकम आने की। अब 6 में से हमें सिर्फ 1 और 5 लाने की संभावना चाहिए, तो इसकी कितनी रहेगी, इसकी रहेगी 1/6 और इसकी भी रहेगी 1/6। या तो आप ऐसे कर लो 1/6 प्लस 1/6, तब भी आपका आंसर सही रहेगा 2/6, यानी कि 1/3, तब भी आपका 1/3 आएगा। या फिर आप ये भी कर सकते हो इन दोनों की, तो दोनों की क्या होगी 2, और यानी कि ये नंबर कितनी बार है, एक बार ये रहा, एक बार ये, 2 बार है, और टोटल कितने होते हैं 6, तब भी आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, तो 1/3 आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। अ बैट्समैन हिट्स बाउंड्री फॉर 6 टाइम आउट ऑफ 30 बॉल्स, यानी कि वो 30 बॉलों में 6 बार बाउंड्री मारता है। बाउंड्री कुछ भी हो सकती है, चाहे वो 6 मारे चाहे वो 4 मारे। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट हिट द बाउंड्री। देखो 6 बार बाउंड्री मारता है 30 में से, बाकी टाइम क्या करता है, या तो रन लेगा या फिर डॉट बॉल करेगा, तो उसी को कहेंगे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग द बाउंड्रीज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 1 -
6 डिवाइडेड बाय 30 कर सकते हो आप। इसका मैं एक और तरीका बताऊंगा आपको, 1 - 6 अपॉन में 30 कर सकते हो आप। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, जब आप इसे काटोगे 1/5 आ जाएगा, और इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4/5 आ जाएगा डी। अब देखिए इसका आसान तरीका, ठीक है, 30 में से 6 बॉलों पे वो बाउंड्री मारता है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इसे 30 में से 6 माइनस कर दूंगा, क्योंकि बाकी टाइम तो वो खाली बैठा है, मतलब कि रन वन ले रहा है पर बाउंड्री नहीं मार रहा। 24 बार डायरेक्ट आप 24 बार क्या करोगे, 24 बार वो बाउंड्री नहीं मारेगा, 30 में से डायरेक्ट आप इसे काट दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4/5। ठीक है, तो ये था इसका आसान तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है 3 coins वर टॉस्ड 200 टाइम्स। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 3 कॉइन है आपके पास, ठीक है, 3 कॉइन है, उनको आप 200 बार उछालते हो, 200 बार उछालते हो। द नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड केम अप इज 72, यानी कि जो हेड है आपका वो 72 बार आता है, यानी कि 2 हेड्स कैम, यानी कि क्या क्या कितने कॉइन्स है आपके पास, 3 कॉइन्स हैं। या तो पहली बार में आपका हेड आएगा, दूसरी बार में हेड आएगा, या टेल आएगा। या तो पहली बार में हेड आएगा, दूसरी बार में हेड आएगा, और तीसरी बार में हेड आएगा। ठीक है, तीसरी बार या तो हेड आएगा, या फिर दूसरी बार में टेल आएगा और यहाँ पर हेड आएगा। तीसरी बार चौथी बार में या तो यहाँ टेल आएगा, यहाँ हेड आएगा और यहाँ हेड आएगा। ठीक है, इसके बाद या तो तीनों ही टेल आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद पहले 2 टेल आ जाएंगे, पहले 2 कॉइन्स टेल आ जाएंगे और तीसरा कॉइन हेड आ जाएगा। पहला टेल आ जाएगा, दूसरा हेड आ जाएगा और पहला टेल आ जाएगा। पहला हेड आ जाएगा और बाकी के दोनों टेल आ जाएंगे। इसके बाद और कोई संभावना है नहीं, इसके बाद कोई संभावना, यानी टोटल कितनी संभावना है, 8, या इनमें से ही कोई ना कोई आएगा। अब हमें चाहिए कि जो हमने 200 बार उछाला है उसमें 2 बार हेड रहा है, तो ये वाला आप उठा सकते हो, ये वाला 2 और एक 3 बार, यानी कि 3 बार आपका हेड आ सकता है। तो ऐसा कितनी बार हुआ कि आपका 2 बार हेड आया, वो आया 72 बार। ठीक है, इसके बाद देखिए देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड कमिंग अप इज, इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 2 हेड्स इज क्या होगी बताइए। तो थोड़ा सा सोचिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा है द नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड केम अप इज 72, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, यानी कि उसने आपका आउटकम तो दे ही रखा 72। आपको सिंपली क्या करना है, आपको 200 से इसको डिवाइड कर देना है। 36/25 है, 36/100 था। ठीक है, अब आप इसे काटोगे 4 से तो यहाँ जाएगा 25 और ये ऊपर आएगा 9, और हम क्या कर रहे थे, ऊपर 12 ला रहे थे। थोड़ी कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाती है कभी कभी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 4 इफ अ डाई इज थ्रोन। एक डाई उछाली जाती है तो ऑड नंबर की आने की संभावना कितनी रहेगी। तो ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं डाई में, या तो 1 रहेगा और या 3 रहेगा। इसमें एक और कंडीशन बोलिए, लेस देन 4, 4 से लेस देन होनी चाहिए ऐसे ऑड नंबर। तो यही 2 ऑड नंबर है, तो कितनी हो जाएगी, 2/6, 2/6 हो जाएगी। तो यानी कि 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। यही आपकी संभावना रहेगी, प्रोबेबिलिटी रहेगी। ठीक है, कैसे करा दोबारा से बता देता हूँ। इसमें क्वेश्चन में पूछा है लेस देन 4, लेस देन 4 कौन कौन से नंबर होते हैं हमारे पास, 1, 2, 3, ये आपके पास नंबर होते हैं। अब उसने पूछा ऑड नंबर, ऑड नंबर निकालते हैं। इसमें 1 और 3 आपका ऑड नंबर रहेगा।
अब टोटल नंबर डाइस में कितने नंबर होते हैं? 6 नंबर तक आपका कोई भी नंबर आ सकता है। हमें निकालना है सिर्फ 1 और 3 का। 1 और 3 कितनी बार? 2 बार ही तो है। एक बार 1 है और एक बार 3 है। 2/6 कर दोगे 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट? इम्पॉसिबल इवेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है? तो सबसे मैं बता देता हूँ, इम्पॉसिबल होने की 0 प्रोबेबिलिटी होती है। अगर किसी भी काम को अगर आप करते हो या तो वो होगा या नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है कि इम्पॉसिबल ही होगा कोई काम इम्पॉसिबल नहीं होता। तो इसका आपको बी आंसर दे देना। अगर आप मेहनत करोगे तो आपके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। परफॉर्मिंग एन इवेंट वंस इज कॉल्ड। ठीक है, एक इवेंट को करने को आप क्या कहेंगे? परफॉर्मिंग एन इवेंट वंस इज कॉल्ड अ ट्रायल, यानी कि आप ट्रायल ले रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं। ठीक है, एक बार इवेंट को करने को आप ट्रायल कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफर्ड। अब मैं बता देता हूँ, वेल सफर्ड मतलब आप जब ताश खेलते हैं वो थोड़ा उन कार्ड्स को ऊपर नीचे लगाते हैं बिना देखे, उसको आप वेल सफर्ड कहते हैं। डेक ऑफ 52 कार्ड्स, आपके पास 52 कार्ड्स हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ द रेड सूट्स? ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि एक किंग आपके पास कौन सा होता है? स्पेड का होता है। एक किंग आपका क्लब का होता है, जो कि ब्लैक कलर के होते हैं दोनों। ठीक है, एक किंग आपके पास हार्ट का होता है और एक किंग आपके पास, और एक कार्ड होता है आपका डायमंड का। ठीक है, अब जो डायमंड और ये हार्ट होता है ये आपका रेड कलर के होते हैं। तो आपके पास रेड कलर के कितने किंग हैं? आपके पास रेड कलर के 2 किंग हैं। और आपको कितने पत्तों में से निकालना है? 52 पत्तों में से। तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 1/26। जब आप इसे काटोगे ना तो 1/26 आ जाएगा। तो बी आपका आंसर होगा। दोबारा से बता देता हूँ, आपके पास एक किंग जो होता है वो आपके पास होता है स्पेड का, एक किंग होता है क्लब का, जो कि आपके दोनों ही ब्लैक कलर के होते हैं। इसके बाद 1 किंग होता है आपके पास डायमंड का, और एक किंग होता है आपके पास हार्ट का, जो कि आपके पास रेड सूट कहते हैं, जिन्हें आप रेड कलर में होते हैं। अब आपको ये दोनों पत्ते ही निकालने हैं, तो दोनों पत्ते ऊपर रखें। कितने पत्तों में से निकालने हैं? 52 पत्तों में से निकालने हैं। तो आपको सिंपली इसके कैलकुलेट करना है, 1/26 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर मैंने दे भी रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टेड नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 4 फ्रॉम द नंबर्स। ठीक है, इनमें से कितने नंबर आपके मल्टीपल ऑफ 4 होंगे? ठीक है, उसको निकालने की प्रोबेबिलिटी आपको पता करनी है। तो नंबर क्या है आपके पास? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, डॉट 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 15 तक। 15 तक नंबर है। अब 4 के मल्टीपल क्या होंगे? एक तो खुद 4 हो जाएगा, दूसरा 8 हो जाएगा, तीसरा 12 हो जाएगा। यही 3 आपके पास कितने मल्टीपल होंगे। अब इन तीनों नंबर को निकालेंगे तो 3 ऊपर कितने टोटल नंबर हैं? 15। 3/15 कर दोगे क्या आ जाएगा? 1/5 आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए क्वीन फ्रॉम द डेक ऑफ 52 कार्ड्स? 52 कार्ड्स में से आपको क्वीन निकालने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। अब उसने बताया नहीं क्वीन किसकी, यानी कि आपको चारों क्वीन, यहाँ पर देखिए स्पेड की एक क्वीन होती है, एक क्वीन क्लब की होती है, एक क्वीन डायमंड की होती है और एक क्वीन हार्ट की होती है। अब आपके पास है टोटल नंबर ऑफ क्वीन इक्वल्स टू 4। अब कितने पत्तों में से निकालने? 52 पत्तों में से। जितने भी पत्तों में से आपसे कहेगा ना, जैसे कि अगर आपको 13 पत्तों में से निकालने तो आप डिवाइड में 13 ही लिखोगे। ठीक है, अगर आपसे कहता है कि स्पेड में से एक क्वीन निकालनी है, तो स्पेड में तो सिर्फ एक ही क्वीन होती है ना,
तो 1 लिखोगे, डिवाइडेड बाय कितने पत्ते हैं इस पेड़ के, 13 पत्ते हैं, तो आप 13 नीचे लिख दोगे, यही आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, 4 आपके पास क्वीन है, 52 पत्तों में से निकालने, इससे आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/13, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती इनमें से। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 1, 0। ठीक है, अब मैंने आपसे पहले ही कहा था कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 में ही रहेगी, या तो 0 से ऊपर रहेगी और 1 से नीचे रहेगी, यानी कि 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो 1 से बड़ी होगी, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको एक सस्पेंस बताना चाहता हूँ कि मैंने इस वीडियो में जानबूझकर एक क्वेश्चन आपको गलत कराया है, कि मैं ये देखना चाहता हूँ कितने बच्चे मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे उसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन भी वो खुद ही ढूंढेंगे, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आप ध्यान देते हो या फिर ऐसे ही वीडियो को स्किप करते करते देखते रहते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देयर आर 4 ग्रीन एंड 2 रेड बॉल्स इन आ बास्केट। ठीक है, किसी बास्केट में, कोई बास्केट है आपके पास, उसमें कितनी 4 ग्रीन बॉल हैं, तो 4 ग्रीन बॉल हैं, जी 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 जी, ठीक है, और 2 रेड बॉल हैं, 2 रेड बॉल हैं आपके पास। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रेड बॉल, रेड बॉल के पाने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब रेड बॉल कितनी है बकेट में, रेड है 2, ग्रीन है 4। अब हमें ग्रीन से अभी मतलब ही नहीं है, हमें है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है। बकेट में कितनी बॉल्स हैं, टोटल हैं 6। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड के निकालने की, तो रेड हमारे पास 2, टोटल हैं 6, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे ग्रीन के निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो ग्रीन कलर की कितनी बॉल है आपके पास, 4, और टोटल है 6, तो क्या हो जाएगा आपके पास 2/3 आपका आंसर हो जाएगा उस केस में। तो अभी क्या है आपका आंसर 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19। इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो नोन एज, इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी को आप क्या कह सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी को आप एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं, जिसमें कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देन what is the probability of getting exactly 2 tails, exactly 2 tails। अब जब exactly कहते थे ना, यानी कि आपके पहले कॉइन पे भी हेड आना चाहिए और दूसरे कॉइन पे भी हेड आना चाहिए। ठीक है, अब 2 कॉइन उछाले गए, मैं आपको प्रोबेबिलिटी पहले दिखा देता हूँ क्या क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है। सबसे पहली प्रोबेबिलिटी बन सकती है, या तो एक हेड आएगा, पहला वाला हेड आए, दूसरा वाला टेल आ जाए। अब दूसरा वाला टेल आ जाए, पहला वाला हेड आ जाए, ये रहेगी। इसके बाद कितनी बार उछाला जाता है, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स। ठीक है, ये आ सकता है, या फिर दोनों पे आपका हेड आ सकता है, या फिर दोनों पे ही आपका टेल आ सकता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों पर हेड आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। ठीक है, क्योंकि या तो एक पे हेड आ सकता है, या एक पे टेल आ सकता है, या एक पे टेल आ सकता है, एक पे हेड आ सकता है, या फिर दोनों पे टेल आ सकता है, और हेड दोनों पे हेड आया तो यही आपका आंसर होगा, 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। मैंने आपसे कहा या तो प्रोबेबिलिटी 1 होगी, या फिर 0 होगी, या फिर 1 होगी, या फिर इनके बीच की ही कोई संख्या होगी। 1 से ऊपर वाली कोई भी संख्या प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, 1 से ऊपर की कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। अगर आप 2/3 करते हैं पहला ऑप्शन, तो ये हमेशा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.66 करके। 3/2 करते हैं तो ये आएगा आपके पास 1.5 के करीब।
तो बी आपका आंसर हो जाएगा कि ये 3/2 कभी भी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सर्वे ऑफ 364 चिल्ड्रन एज्ड, ठीक है, 364 चिल्ड्रंस का एक सर्वे हुआ जिसमें पाया गया कि 19 से 36 मंथ, ठीक है, कुछ बच्चे जो थे 19 से 66 मंथ के बीच के थे। इट वॉज फाउंड दैट 91 लाइक टू ईट पोटैटो चिप्स। ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ, दोबारा से पढ़ते हैं इसे एक बार। इन अ सर्वे 364 चिल्ड्रंस एज्ड 19 से 36 यानी कि 19 से 36 मंथ के बच्चे थे। इट वुड फाइंड दैट 91 लाइक टू ईट पोटैटो चिप्स, यानी कि पोटैटो चिप्स, आलू की चिप्स खाने को पसंद करते थे 91 बच्चे। इफ अ चाइल्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम द प्रोबेबिलिटी दैट ही या सी डज नॉट लाइक टू ईट पोटैटो चिप्स। ठीक है, अब देखो इसमें क्या पूछा है कि 91 बच्चे थे, एज से हमें कुछ लेना देना नहीं है। 92 बच्चे थे, कितने में से? 364 में से। 364 में से 91 बच्चे ऐसे थे जो कि पोटैटो चिप्स को पसंद करते थे। ठीक है, अब जो बाकी के बच्चे थे इसका मतलब वो पसंद नहीं करते थे, तो क्या करेंगे? 364 माइनस 91 डिवाइडेड बाय 364। अब आप पूछोगे ये कैसे? देखो, अगर वो पूछता कि एक बच्चा उठाया जाता जो कि पोटैटो चिप्स को पसंद करता है, तो क्या हो जाता? 91 डिवाइडेड बाय 64, यानी कि इवेंट के होने की। अब इवेंट के ना होने के लिए क्या करते हैं हम? इसमें से टोटल में से इवेंट के ना होने वाली को आप माइनस कर दोगे, डिवाइडेड बाय टोटल में से कर दोगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं एक बार फिर से समझा दूंगा आपको। सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। अगर आप 364 में से 91 माइनस करते हो तो क्या आएगा आपके पास? 4 माइनस 1 3, 16 माइनस 9 क्या आ जाएगा आपके पास? 7, और ये हो जाएगा 273 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 364। तो इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं, क्या आ जाएगा आपके पास देखते हैं। माइनस आपको डिवाइड करना है 273 डिवाइडेड बाय 364, तो ये आपके पास आ जाएगा कुछ 0.75। ठीक है, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। अब एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, 364 में से, ठीक है, 91 बच्चे ऐसे थे जो कि चिल्ली पोटैटो चिप्स को पसंद करते थे। तो ऐसे बच्चे यानी कि 273 ऐसे बच्चे बचे जो कि चिल्ली पोटैटोज को यानी कि पोटैटो चिप्स को पसंद नहीं करते थे। अब हमें एक बच्चा निकालना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी कि वो बच्चा इनमें से होगा, यानी कि 273 बच्चों में से ही वो बच्चा होगा। तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? 273 बाय 364। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। इन अ सैंपल भी आप वही कह सकते हैं, यानी कि कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो कोई सैंपल आता है 64 पीपल्स, यानी कि 640 पीपल्स। इट वॉज फाउंड दैट 512 पीपल हैव अ हाई स्कूल सर्टिफिकेट। ठीक है, इफ अ पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम दैट द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज़ ए हाई स्कूल सर्टिफिकेट। आपको क्या निकालना है? यहाँ पर 512 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, और आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर हम एक बच्चा चुनते हैं कि वो उसके पास सर्टिफिकेट ही निकलेगा। तो सिंपल है, आपको डेटा दे रखा है उन्होंने, 512 बच्चे में से ही कोई ना कोई होगा, तो 512 कर दीजिए आप ऊपर, 512 डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे? 640। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 0.8 आ जाएगी आपके पास।
डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 2 3 4 से 15 तक इज मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 है, ये हम क्वेश्चन इसी वीडियो में कर चुके हैं, ये दोबारा से रिपीट हो गया है। तो आप इस वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 24 का मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। हालांकि मैं इसे करवा चुका हूँ इसी वीडियो में, आप देख सकते हैं अगर आपने देखी होगी तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ही बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। व्हेन ए डाई इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 4। तो इस क्वेश्चन को मैं बदलता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसी वीडियो में, ये भी रिपीट हो गया है, तो मैं यहाँ पर इवन नंबर कर देता हूँ, ठीक है। तो इन ऑप्शन में से आंसर ना आए तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि ये हमने अपनी तरफ से क्वेश्चन करा। तो इवन नंबर कौन कौन से होंगे, एक तो 2 होगा और लेस देन 4 का है, सिर्फ 2 ही होगा। 4 से लेस देन नंबर कौन कौन से होंगे, 1 2 3 यही होंगे। अब इनमें इवन नंबर क्या है, 2, ठीक है। अब 2 के आने की संभावना क्या हो जाएगी, 1/6, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं ना, 1 से लेकर 6 तक कोई भी संख्या आ सकती है। हमें पूछा इवन नंबर, यानी कि 4 से लेस देन, 4 से छोटे नंबरों में से इवन नए नंबर आने की संभावना क्या होगी, तो 1/6 आपका आंसर हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ये देखिए, ए बैग, किसी बैग में 16 कार्ड्स हैं बियरिंग नंबर्स, उन पर नंबर लिखे हुए हैं 1 से 16 तक, ठीक है। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। ऐसी क्या संभावना होगी कि जो हम कार्ड निकालें वो 3 से डिवाइड हो जाए। अब 3 से डिवाइड तो तभी होगा वो कि या तो आपके पास 3 निकले, या 6 होना चाहिए, या 9 होना चाहिए, 12 होना चाहिए और 15 होना चाहिए। तो सिर्फ ऐसे कितने 5 नंबर ही हैं जो कि क्या हो जाएंगे, 3 से डिवाइड हो जाएंगे 1 से लेके 16 तक। तो टोटल नंबर 5 हैं जो कि 3 से डिवाइड हो जाएंगे, और टोटल कितने नंबर हैं हमारे पास, किसी बैग में 16 नंबर हैं। तो आपका आंसर यही होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा आप काट नहीं सकते। तो अगर आप काटते भी तो पॉइंट में होगा। तो आपको सिर्फ ऑप्शन देखने हैं, ऑप्शन देख के आपको बताना है कि अगर ये आपको डेसिमल प्लेसेस तक ले जाना है तो आप इसे सॉल्व करोगे, अगर आपको कुछ फ्रैक्शंस में दिया तो आप इसे फ्रैक्शंस में ही छोड़ दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन अ बाउंड्री 4 टाइम्स, यानी कि 32 बॉलों में 32 बॉल फेंकी जाती है उस पर, जिसमें से वो 4 गेंदों पर बाउंड्री लगाता है, बाकी यानी कि 28 बॉलों पे वो कुछ नहीं कर रहा। इन अ गिवन बॉल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही डज नॉट हिट द बॉल टू द बाउंड्री, यानी कि जो आपके पास 32 बॉल्स हैं उनमें से वो 4 बॉलों में ही बाउंड्री लगाएगा। मान लीजिए अभी तक उन्होंने बॉल कराई नहीं है, 32 बॉल्स अभी तक कराई नहीं है, कराएगा, पर ये फिक्स है कि वो 4 बाउंड्री मारेगा। अब वो 4 कौन से किन बॉलों पे बाउंड्री मारेगा, ठीक है, उसकी संभावना आपको बतानी है। तो बाउंड्री मारने की संभावना क्या हो जाएगी, 4/32 4/32 हो जाएगी। बाउंड्री मारने की बता रहा हूँ, बाउंड्री ना मारने की नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो कितनी संभावना हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 से जब डिवाइड करोगे 1/8, ठीक है। 1/8 आपकी संभावना बाउंड्री मारेगा, और नहीं मारेगा आप इसे सिंपल 1 में से 1 - 8 कर दीजिए, नहीं मारने की संभावना आ जाएगी, 7/8 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका, इसमें आपने क्या करा, 1 में से माइनस कर दिया। अब 1 में से क्यों माइनस करा, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी कि इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है वो 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब प्रोबेबिलिटी होने की आपको दे रखी है, तो क्या प्रोबेबिलिटी ना होने की क्या होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के होने की ही तो होगी, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। दूसरा तरीका देखते हैं,
आप सिंपल क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी यानी कि 4 बार तो वो मारेगा, तो हम 32 बॉल्स में से 4 को माइनस कर देंगे क्योंकि बाकी बॉलों पे वो मारेगा ही नहीं, 28 आ जाएगा। अब जिन बॉलों पे वो नहीं मारेगा उसी को आप ऊपर ले लीजिए और टोटल बॉल आप नीचे ले लीजिए, तब भी आपका सेम आंसर आएगा। बस कैलकुलेशन इजी हो जाएगी और क्या तेजी से आपका आंसर निकल जाएगा। तो 7/8 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स ऑफ अ ट्रायल इज। ठीक है, अगर मैंने इस वीडियो में भी बताया आपको, प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी भी है उनका सम हमेशा आपका 1 के बराबर रहेगा या फिर 1 से छोटा ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। अ डाई इज थ्रोन 300 टाइम्स एंड ऑड नंबर आर ऑब्टेन 153 टाइम्स। ठीक है, यानी कि एक डाई 300 बार रोल की जाती है, घुमाई जाती है, फेंकी जाती है, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इवन नंबर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर क्या इवेंट हो रहा है, यहाँ पर ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है। अब नंबर 2 ही तो होते हैं, या तो ऑड आएगा या फिर इवन आएगा, और दोनों की ही जो नंबर हैं वो बराबर हैं, जैसे कि 1, 3 और 5। ये क्या है, ऑड नंबर, इनके आने की प्रोबेबिलिटी ये 153 टाइम्स आते हैं, यानी कि बाकी टाइम्स इवन नंबर आ रहे हैं। तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, 300 में से 153 माइनस कर दो, एक तो सिंपल सा ये हो जाएगा, और डिवाइड क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे 300 में से ही। तो क्या आ जाएगा आपके पास, आपके पास आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 714, यानी कि 147 टाइम्स आपका जो है वो इवन नंबर आएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 147 डिवाइडेड बाय 300, ये हो गई। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, पहले आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें 153 बाय 300, और इसे आप 1 में से भी माइनस कर दोगे तब भी आपका यही आंसर आएगा। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। 2 coins are tossed 1000 times and the outcomes are recorded as। ठीक है, the following of getting at the most one head। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि दोनों के दोनों हेड होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास, मतलब फ्रीक्वेंसी है 2 बार, यानी कि दोनों साइड पर आपका हेड आया तो वो 1000 में से 200 बार आया। ठीक है, और 550 बार आया जब आपका सिर्फ एक बार ही हेड था, या तो वो हेड या टेल आ जाए पहले पे, या दूसरे पे टेल या हेड आ जाए, कुछ ऐसे। तीसरे पे यानी कि हेड आया ही नहीं, दोनों पे टेल ही रहा। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो 250, यानी 250 बार ऐसा हुआ कि किसी पर भी हेड नहीं आया, 550 बार ऐसा हुआ कि एक पे हेड आया और एक पे टेल आया, और 200 बार ऐसा हुआ कि दोनों पर हेड आया। तो हमें बताना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट द मोस्ट वन हेड, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक ही हेड आया हो, एक भी बार नहीं आया तो भी चलेगा, एक बार आया हो तो भी चलेगा, पर एक से ज़्यादा बार आया हो, यानी कि दोनों कॉइन्स पर आपका हेड आया हो तो वो नहीं चलेगा। तो ऐसे कितने केस हैं, एक तो आपके पास ये है कि आपका एक हेड आ रहा है, एक आपके पास ये है कि एक भी हेड नहीं आ रहा। टोटल कितने हैं आपके पास, 1000 बार टाइम्स। तो आप सिंपली इन दोनों को प्लस करोगे, क्या आ जाएगा आपके पास, 550 प्लस 250 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, अब आप इसको एक बार प्लस करिए, प्लस करने पर क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस करने पर आ जाएगा 550 प्लस 250, आपके पास आ जाएगा 800 डिवाइडेड बाय 1000। ओके, अब यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, यहाँ पर बचा आपके पास 8/10, तो ये क्या बचेगा आपके पास 4/5।
4/5 आपके पास बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एट द मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट द मोस्ट, एक मिनट मैं एक बार ये क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, क्या इस क्वेश्चन में कोई गलती तो नहीं है। ठीक है, तो या गलती है। ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन जो है ये 1/5 लिखा है, ये 1/4 लिखा है, ये 4/5 लिखा है और ये 3/4 लिखा है। तो 4/5 आपका आंसर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी आपकी रहेगी 4/5। ठीक है, सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आप इन क्वेश्चंस पर ज़रूर प्रैक्टिस करें, ये क्वेश्चंस आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है एंट्रेंस एग्ज़ाम उनमें भी काम देंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी एंट्रेंस टेस्ट में। यहाँ तक कि IAS लेवल पर भी यानी कि UPSC लेवल पर भी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी आपको मजबूत करके रखनी है, बेसिक्स आपका यहाँ से ही स्टार्ट होता है, फिर आप 10th में भी पढ़ोगे, 11th में भी, 12th में भी, हर यहाँ तक कि आप BTech करते हैं, अगर इंजीनियरिंग लाइन में जाते हैं वहाँ पर भी आपका प्रोबेबिलिटी का सेपरेट चैप्टर रहेगा। ठीक है, तो सो गाइज अभी से ही प्रोबेबिलिटी पर अपनी पकड़ बनाना स्टार्ट कर दीजिए। इन सभी क्वेश्चंस को एक बार वीडियो देखिए और एक बार खुद से ट्राई करके देखिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।